हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस पेपर से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम बचा हुआ है। तो जितना हो सके आप बैक पेपर सॉल्व कीजिए, और इनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी थ्योरीज, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो ये आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड की जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड्स की वीडियो मेरी चैनल पर कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ मैं अब अपलोड कर दूँगी। तो हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, तो ये कथन सही नहीं है। इसके उद्देश्य और भी हैं। एक शोधकर्ता एक शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? प्रश्नावली। अनुसंधान में नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। किसके लिए नहीं है? थीसिस प्रारूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील हस्तक्षेप के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? एक्स पोस्ट फैक्टो विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है? एक शोध प्रश्न तैयार करना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है एक शोध प्रश्न तैयार करना ही होता है। थीसिस लेखन का प्रारूप उसी रूप में है जैसे एक शोध प्रबंध। गुणात्मक शोध प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? नीचे ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा संग्रह। ओके। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट की पहचान करें जिसके शोध नैतिकता के लिए नकारात्मक निहितार्थ हैं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक शोधकर्ता दूसरे शोध के निर्देशों को गंभीरता से देखता है। फिर लिखा हुआ है संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के बिना उद्धृत किया जाता है। तो देखिए, ये रॉन्ग, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अनुसंधान निष्कर्षों को नीति निर्माण का आधार बनाया जाता है, ये सही है। रिपोर्ट किए गए शोध प्रमाणों के संदर्भ में व्यवसायी का आचरण दिखाया गया है, ये भी सही है। अन्य शोधों से प्राप्त प्रमाणों को सत्यापित करने के लिए एक शोध अध्ययन को दोहराया जाता है, ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। प्रारंभिक अध्ययन के संदर्भ में नीति निर्माण का नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को विनियमित किया जाता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? सेकंड, फोर्थ हमने नहीं पढ़ा है। रिपोर्ट किए गए शोध प्रमाणों के संदर्भ में व्यवसायियों का आचरण दिखाया गया, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि है हमारा ऑप्शन 2। स्कूल की परियोजनाओं को पूरा करने में बच्चों की तनाव स्पष्टता पर बाल पालन प्रथाओं के प्रभाव पर एक शोध में परिकल्पना तैयार की गई है कि बाल पालन अभ्यास तनाव वास्तविकता पर प्रभाव डालते हैं। डेटा विश्लेषण चरण में एक शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना की अवधि का पता लगाने के लिए उन्नत है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार
साक्ष्यों के आधार पर शून्य परिकल्पना को महत्व के 0.01 स्तर को खारिज कर दिया जाता है। अनुसंधान की परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है। देखिए आपके इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ये एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा शोध परिकल्पना स्वीकार की जाएगी। एक स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के कार्यक्रमों में उनकी बढ़ी हुई भागीदारी की संभावना का पता लगाने के लिए शिक्षक और छात्रों का साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। यह प्रयास किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित हो सकता है। तो ये किस प्रकार का अनुसंधान है? एक्शन रिसर्च। कार्यवाही अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या है। तो कौन सा क्रम है इसका? तो पहला होगा योजना, कार्य निरीक्षण और प्रतिबिंबित। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई सूची में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तर्कसंगत है। कौन से क्रम में होगा ये? देखिए सबसे पहले होगा समस्या निर्माण, उसके बाद परिकल्पना बनाना, एक अनुसंधान डिज़ाइन का विकास, डेटा का संग्रह, डेटा विश्लेषण और सामान्यीकरण और निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष तैयार करना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। शोध नैतिकता के मुद्दे को अनुसंधान के किस चरण में प्रासंगिक माना जा सकता है। तो ये माना जाता है डेटा संग्रह और व्याख्या के स्तर पर। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है। डॉक्टोरल स्तर की थीसिस में। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है। एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शोधकर्ता चिंता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। बच्चों की स्पष्टता, इसके लिए अनुसंधान का कौन सा तरीका उचित होगा। पूर्व पश्चात विधि। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संभव हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगोष्ठी, सॉरी इसका हो जाएगा सम्मेलन। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता के मुद्दे के लिए अति संवेदनशील है। शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। गतिविधियों में कौन सा सेट क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। योजना, अधिनियम, निरीक्षण, चिंतन। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरणों का वैज्ञानिक पद्धति से निकट संबंध है। किसी समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, किसी जनसंख्या को परिभाषित करना, एक नमूना खींचना, डेटा एकत्र करना, परिणामों का विश्लेषण करना। ऑप्शन 3। शोध नैतिकता की समस्या का संबंध अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से है। साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग, मतलब कि प्रूफ होना चाहिए साथ में। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को पोषित करने के लिए क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है।
एक कार्यशाला में भाग लेना। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप छात्रों के लिए जो पीएचडी कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं वो कौन से हैं? आईआईटी एंड आईआईएससी, ऑप्शन 4। तो ये था हमारा पार्ट 1। आगे के पार्ट्स के लिए प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।